आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज मालेगांव महानगर पालिका में आने का मकसद क्या था? यहाँ पे जो 5-6 साल से मजदूर काम करते हैं महापालिका में, साफ़ सफाई का काम करते हैं, गटर का काम करते हैं, इन मजदूरों को कानून से किमान वेतन नहीं दिया जाता है। ESI प्रोविडेंट फंड लागू नहीं है और उनको रोक स्वरूप में पैसा दिया जाता है, उनको बैंक से पेमेंट नहीं किया जाता है। ये सवाल मेरे पास लाए थे मजदूरों ने, तो मैं कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को मिलने के लिए आया था। उनको एक आज निवेदन दिया है और उनके साथ में चर्चा की। मैंने देखा है कि यहाँ पे मालेगांव महानगर पालिका एक निम्न सरकारी संस्थान होते हुए किमान वेतन कानून का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आदेश दिया है कि किमान वेतन देना ही चाहिए, और इतना ही नहीं, तो अगर कामगार परमानेंट कामगार जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट कामगार काम करता है, मानधन का कर्मचारी काम करता है या रोजंदारी कर्मचारी काम करता है, तो ऐसा अगर केस है तो परमानेंट कामगार को जो वेतन और लाभ मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और ऐसे वर्कर को देना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका भी यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो मजदूर भाई है, इनको सब गंदा काम करना पड़ता है, गटार का साफ़ सफाई करने का, उनके सेहत पर उसका बहुत बुरा असर होता है, उनके फैमिली पर उसका बुरा असर होता है। 5-6 साल से ये नौजवान काम कर रहे हैं, मगर महापालिका उनके साथ में न्याय नहीं कर रही। तो वो अन्याय के विरोध में आज पहली बार बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ, और आज डिप्टी कमिश्नर ने ये बोला है कि वो किमान वेतन लागू करेंगे, वो ESI प्रोविडेंट फंड लागू करेंगे और बैंक के मार्फत उनको पेमेंट होगा, इसकी व्यवस्था करेंगे। आज तो मैंने बात किया है, अगर कई संस्थाएं कई संगठना इनके साथ लड़ी है, कई निवेदन दिए गए कमिश्नर को, लेकिन हर बार आश्वासन ही दिया जाता है। तो क्या इस बार आपको भी आश्वासन दिया गया, कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा? मैं आपको बता दूं कि मैं तो आज पहली बार बात करके जा रहा हूं। अगर ये महापालिका कानून का उल्लंघन करेगी तो फिर अभी का किमान वेतन की बात नहीं करूँगा। मैं पिछले 5 साल का किमान वेतन का फ़र्क यह महापालिका के तरफ से वसूल करूंगा और इनको मजदूरों को देने के लिए उनको बाध्य करूंगा। हमारी लड़ाई सिर्फ किमान वेतन और समान वेतन की नहीं है, पूरे महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग आदेश है। वो आदेश में स्पष्ट रूप में कहा है कि सफाई काम में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं चलेगी, मगर हम ये देख रहे हैं कि कई महापालिकाओं में, नगर पालिकाओं में सफाई काम में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लागू किया जा रहा है। वो महापालिका खर्चा कम करने की बात है, इसके लिए वो करते हैं, मगर ये सरासर महाराष्ट्र सरकार की जो अलग अलग परिपत्रक है उसका उल्लंघन है। हमारी मांग तो ये है, किमान वेतन और समान वेतन के लिए मिलने के बाद हम यहाँ रुकने वाले नहीं। ये मजदूरों को यहाँ महापालिका में कायम करना चाहिए, हमारी लड़ाई होगी और इसकी लंबी लड़ाई चलेगी, क्योंकि सरकार वो जल्दी मानने वाली नहीं है। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और ये महापालिका को कोर्ट में भी खींचेंगे। तो एक मैं आपको बता दूं, ये मालेगांव महानगर पालिका में 5वां वेतन आयोग की लड़ाई मैंने ही की थी। 6ठा वेतन आयोग के लिए मैंने ही पूरे महाराष्ट्र में स्ट्राइक किया था। 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए भी महाराष्ट्र में मैंने ही स्ट्राइक किया था। ये CI2 ने यह सब किया है। रोजंदारी कर्मचारी को काम करने का काम 11,000 रोजंदारी कर्मचारी कायम हुए 2000 में, वो स्ट्राइक के बाद हुए थे, वो भी हमने ही लड़ाई लड़ी थी। तो मालेगांव महापालिका और सभी कमिश्नर को मालूम है कि CI2 क्या है। अगर हम एक बार सवाल हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं।